हेलो बच्चों, मैं अभिषेक कुमार। मैं आपका सक्सेस विजय में स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना क्यों जरूरी है बर्न करने से पहले। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब ये कह रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको एयर में बर्न करने से पहले क्लीन किया जाना क्यों जरूरी है। तो हम लोग आंसर देखते हैं। मैग्नीशियम ये एक रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? एक रिएक्टिव मेटल है। और जो मैग्नीशियम है ना, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से क्या करती है? रिएक्ट कर लेती है और रिएक्ट करके एक स्टेबल क्या करती है? एक स्टेबल लेयर फॉर्म कर लेती है। स्टेबल लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। क्या कह रहे हैं? जो मैग्नीशियम है ना, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है? स्टेबल लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो है, ये प्रिवेंट करता है कंबशन को या फिर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को। इसलिए जरूरी होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या किया जाए? क्लीन किया जाए। मैग्नीशियम है वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक स्टेबल लेयर ऑफ क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको रिमूव करना क्या होता है? कंपलसरी होता है। तो आंसर लिख लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर and forms a stable layer of magnesium oxide. So it should be cleaned before burning. मतलब कि जो मैग्नीशियम है वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है? कि स्टेबल लेयर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को। और इसको हटाना जरूरी होता है ताकि कंबस्टन क्या हो सके? कंप्लीटली किया जा सके। और इस वजह से जरूरी होता है कि मैग्नीशियम को क्या किया जाए? सैंड पेपर से रब किया जाए। इसको रिमूव कैसे करते हैं? सैंड पेपर से रब करके। सैंड पेपर से क्या किया जाता है? इसको रब किया जाता है। तो जाकर जब इसको सैंड पेपर से रब करते हैं तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? इसके लिए हमें कह रहा है कि बैलेंस इक्वेशन लिखना है इस केमिकल रिएक्शन के लिए। तो पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि बैलेंस इक्वेशन होता क्या है। तो हमने देखा था कि जो बैलेंस इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे केमिकल इक्वेशंस जिनमें जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वो इक्वल होते हैं किसके? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट के। तो ऐसे जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आगे देख लेते हैं। जैसे पहले के लिए क्या है? पहले के लिए कह रहा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और ये क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पर स्टेट भले मेंशन ना किया गया हो पर आप स्टेट को दिमाग में याद रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन किस स्टेट में पाई जाती है? हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में पाई जाती है। क्लोरीन जो होता है वो किस स्टेट में पाई जाती है? गैसियस में। और ये दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे? HCl। ये भी क्या होगी? गैस होगी। तो अब देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं। तो ये है हमारा रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ दोनों जगह पे काउंट करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। जबकि यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? 1। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से 2 का प्रोडक्ट कर देंगे और देखेंगे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। क्लोरीन कितना हो गया? 2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है? 2। तो अब ये बैलेंस है। क्यों बैलेंस है? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट जो है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वो क्या है? इक्वल है किसके? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट के। इस वजह से ये क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दूसरा देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड जो कि किस स्टेट में लिया जाता है? ये एक्वस रहता है, याद रखिएगा। और इसको रिएक्ट करवाया जा रहा है किसके साथ? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। ये रिएक्ट करवाया जा रहा है किसके साथ? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। और ये भी कैसा होता है? एक्वस होता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। और ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? ये बनाता है बेरियम सल्फेट। क्या बनाता है?
बेरियम सल्फेट। और ये क्या होता है, ये होता है प्रिसिपिटेट। और ये आगे रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। अगर हम देखें तो ये क्या बैलेंस है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2, जबकि यहाँ पर कितना है 3, और यहाँ पर बेरियम कितना है 1, यहाँ पर बेरियम बैलेंस है, एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कितना है 1 ही है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 ले लेंगे। जब एल्यूमिनियम को बैलेंस किया तो हम देखें क्लोरीन कितना हो गया 3 2 जा 6, इसको 6 करने के लिए यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा 3, तो बेरियम कितना हो गया 3। अब बेरियम को यहाँ 3 लाएंगे तभी तो सल्फेट बराबर होगा। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर बेरियम कितना हो गया 3, यहाँ पर भी कितना है 3, क्लोरीन कितना है 3 2 जा 6, और यहाँ पर 2 3 जा 6। और अगर सल्फेट देखें तो सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी क्या है 3 है, इस वजह से ये क्या है बैलेंस है। और याद रखिएगा ये क्या होता है, ये होता है व्हाइट पीपीटी है ये, यानी कि ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है। और याद रखिएगा ये किस टाइप की एग्जांपल है, तो याद रखिएगा ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहां रिएक्टेंट को देखिए जरा आप, यहां रिएक्टेंट के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। और हमें पता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बिटवीन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहीं ऊपर वाली रिएक्शन देखें तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है, कॉम्बिनेशन। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में क्या है, तीसरे में कह रहा है कि सोडियम, सोडियम जो कि सॉलिड होता है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ जो कि लिक्विड होता है। और ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और ये क्या होता है, एक्वस होता है। और इसके अलावा क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 और 1 3, जबकि यहाँ पर कितना है 2 है। तो सोडियम कितना है 1, यहाँ पर कितना ले लेंगे 2, और यहाँ पर भी कितना ले लेंगे 2। इस वजह से यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, देखिए 2 और 2 4, तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा 2। अब ये हो गया बैलेंस। ये कौन सी रिएक्शन है, तो अगर हम ध्यान से देखें ये ज्यादा रिएक्टिव था, इसने जाकर हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। इस वजह से ये जो रिएक्शन है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी काउंट कर सकते हैं हम इसको डिस्प्लेसमेंट के अंदर काउंट कर सकते हैं, और इसको रेडॉक्स रिएक्शन में भी क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहां पर क्या है, इसमें कह रहा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टेट और सिंबल भी मेंशन करने हैं। और क्या कह रहा है, यहाँ पर लिया गया है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। क्या लिया जा रहा है, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन यानी कि एक्वस फॉर्म लिया जा रहा है। ठीक है, और इसको रिएक्ट करवाया जा रहा है किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, यानी कि रिएक्ट करवाया जा रहा है Na2SO4 के साथ। ये भी सोल्यूशन है यानी कि एक्वस फॉर्म में रहेगा। और ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये बनाता है एक इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। क्या बनाता है, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। और ये इनसोल्यूबल है, इसका मतलब ये क्या होगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट है ये। और इसके अलावा क्या बनाता है, इसके अलावा ये बनाता है सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये बनाता है NaCl का सोल्यूशन यानी कि एक्वस। तो या अब ये बैलेंस है कि नहीं ये देख लेते हैं। बेरियम कितना है 1 है, यहाँ पर भी बेरियम कितना है 1 है, और क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना ले लेंगे 2। अब ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए सोडियम कितना है 2, यहाँ पर भी सोडियम कितना है 2, सल्फेट 1 आयंस है, और यहाँ पर भी सल्फेट के कितने हैं आयंस 1। तो ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है किसके लिए, जब सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम सल्फेट के इन वाटर सोल्यूशन के साथ। और उसके बाद क्या बनाता है, ये इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट बनाता है, और क्या बनाता है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाता है। और याद रखिएगा ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये क्या है, ये इनसोल्यूबल है, मतलब ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कि ये सॉलिड स्टेट में होगा, या फिर कह सकते हैं ये प्रिसिपिटेट होगा। क्या होगा, ये होगा प्रिसिपिटेट। और इसका कलर कैसा होगा, याद रखिएगा इसका कलर होगा व्हाइट कलर। कैसा होगा, ये व्हाइट। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है का सोल्यूशन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। ठीक है, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये भी एक्वस फॉर्म में है।
और ये प्रोड्यूस करता है सोडियम क्लोराइड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl का सोल्यूशन। इसके अलावा क्या बनाता है? वाटर। अब इसको ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस, और हाइड्रोक्साइड पर क्या होता है? माइनस। H पर प्लस, क्लोरीन पर माइनस, यहाँ पर प्लस, इस पर माइनस। और यहाँ पर इसको अगर हम इसको डिसोसिएट करें तो H प्लस OH क्या मिलता है? माइनस। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो कटायन है वो इसके एनायन के साथ कंबाइन हो गया और क्या फॉर्म कर लिया? NaCl। और वहीं जो ये OH है, इसका जो एनायन है, इसके कटायन के साथ जाकर क्या फॉर्म कर लिया? वाटर। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के बिटवीन में क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। तो ये एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। और आगे देखते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि एक सोल्यूशन है ऑफ सब्सटेंस यक्स, इसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। मतलब कोई सब्सटेंस यक्स है जिसके एक्वस सोल्यूशन का यूज किसके लिए किया जाता है? व्हाइट वॉश करने के लिए, यानी कि जो दीवारें होती हैं उनको पुताई करने के लिए। अब पूछ रहा है नेम द सब्सटेंस यक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। हमें उस सब्सटेंस का नाम पूछा है, तो वो सब्सटेंस क्या होता है? द सब्सटेंस यक्स इज व्हाट? यह है कैल्शियम ऑक्साइड। बाद में कहा था उसका फॉर्मूला भी लिखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको हम क्विकलाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्विकलाइम है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका रिएक्शन लिखो किसके साथ? इस सब्सटेंस यक्स का और वाटर के साथ। दूसरे में कह रहा है कि ये जो सब्सटेंस यक्स है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन लिखो किसके साथ? वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है? ये सॉलिड होता है। जो वाटर है वो कैसा होता है? लिक्विड होता है। और ये रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? ये एक्वस होता है। और याद रखिएगा यहाँ पर हीट भी निकलती है। और तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो ये किस टाइप की रिएक्शन में आ जाएगा? देखिए, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं, ये क्या है? ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये सीबीएसई का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये प्लास्टिक मग है। क्या है? प्लास्टिक मग है। और ये ग्रेफाइट रॉड के क्या बनाए गए हैं? एनोड। और क्या बनाए गए हैं? कैथोड बनाए गए हैं। हमें पता है कि जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है? कनेक्ट होता है, जबकि जो कैथोड होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है? माइनस के साथ। और इसके अंदर वाटर का क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। और इसके अलावा यहां पर एक गैस फॉर्म हो रही है। और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो गैस का वैल्यूम है, ये वाला, ये इसका अमाउंट देखिए और इसका अमाउंट, तो ये अमाउंट में क्या है? इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। मतलब हम कह सकते हैं ये मोर है और ये लेस अमाउंट में है। ये मोर अमाउंट में है जबकि ये किस अमाउंट में है? लेस में। यही पूछा है, ये बताइए ये ज्यादा क्यों है और ये कम क्यों है? तो पहले इसको हम क्या कर सकते हैं? रिएक्शन के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे ये वाटर है, इसका हमने क्या करवाया? इसका करवाया इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे करवाया जाता है? वाटर के अंदर वाटर को पहले इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, इसके अंदर फिर क्या पास करते हैं? करंट। तो वाटर डिकम्पोज होकर क्या फॉर्म करता है? ये बनाता है हाइड्रोजन गैस। और क्या बनाता है? ऑक्सीजन गैस बनाता है। और पता है कि जो हाइड्रोजन है वो कहां बनती है? ये पॉजिटिव, इसलिए कहां बनेगी? कैथोड पर बनती है।
और वहीं जो ऑक्सीजन है वो कहाँ बनती है, वो एनोड पर बनती है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 2। यहाँ पर भी कितना ले लेंगे, 2। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि ये दोनों कौन सी फॉर्म में होते हैं, गैस के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जब हमने बैलेंस किया तो हाइड्रोजन का जो वैल्यूम है वो कितना आ रहा है, 2, जबकि ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, 1। तो यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि ये बताइए जो टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में जो गैस आ रही है वो कम क्यों है, जबकि दूसरे में क्या है, ज्यादा क्यों है। मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस कलेक्ट हो रही है वो दूसरे की डबल क्यों है। तो हमें ये देखना होगा। पहले इनका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, जो वाटर है वो कैसे फॉर्म करता है। वाटर के फॉर्मेशन के लिए अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करवाया जाता है, कंबाइन कराया जाता है। ये कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, वाटर। अगर इसको हम बैलेंस करें तो अगेन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा। ये भी गैस, गैस हो जाए क्या होता है, लिक्विड होता है। तो जब इनका कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का 2 वैल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वैल्यूम आपस में कंबाइन होकर वाटर का कितना वैल्यूम फॉर्म कर रहा है, 1 वैल्यूम फॉर्म कर रहा है। तो जब इसका इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो जब रिवर्स करेंगे तो चूंकि जब कंबाइन हुआ था तो हाइड्रोजन के कितने वैल्यूम लिए थे, 2, और ऑक्सीजन के कितने लिए थे, 1। तब जाकर वाटर का 1 वैल्यूम फॉर्म हुआ था। इस वजह से जब रिएक्शन को हम वापस रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन का 2 वैल्यूम मिलेगा और ऑक्सीजन का कितना मिलेगा, 1। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। आपसे इसीलिए पूछा गया था कि बताओ ये क्यों हो रहा है, तो आपको लिखना होगा कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। दूसरा पूछ रहा है कि बताइए वो गैस कौन सी है जो डबल होगी। तो जो गैस डबल होगी वो कौन है, हाइड्रोजन। और दूसरी वाली गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो कैथोड और एनोड पर आई गैस है उनके वैल्यूम का रेशो लिखो। तो कैथोड पर कौन है, हाइड्रोजन। एनोड पर कौन है, ऑक्सीजन। उनका रेशो कितना हो जाएगा, 2:1। याद रखिएगा ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या कह रहा है कि ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, इसका जो सोल्यूशन है वो चेंज क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, कब, जब इसके अंदर आयरन नेल डिप की जाती है। तो आयरन नेल मतलब Fe, जो कि सॉलिड होगी। जब इसको इसके अंदर डिप करते हैं तो इसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। तो हमें पता है कि जो आयरन है वो कॉपर से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। और फॉर्म क्या करता है, ये आयरन सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन बना लेता है। और इसके अलावा कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इस फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वैसे कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ये होता है ब्लू कलर का। कैसा होता है, ये ब्लू कलर का। वहीं जो फेरस सल्फेट है वो कैसा होता है, लाइट ग्रीन होता है। तो अगर हम रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई देगा कि इसका कलर ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो जब कॉपर सल्फेट के अंदर हमने आयरन की नेल को डिप किया तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव इट डिस्प्लेसेस copper from copper sulfate and forms iron sulfate, and due to the formation of iron sulfate the color of the solution changes। मतलब जब हमने कॉपर सल्फेट के अंदर क्या किया, आयरन सल्फेट को या आयरन की नेल को डिप किया तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या फॉर्म किया, आयरन सल्फेट। और इस आयरन सल्फेट सोल्यूशन की फॉर्मेशन की वजह से इसका कलर ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और याद रखिएगा यहाँ जो आयरन नेल है, क्या है, ये जो आयरन नेल है इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ये कैसे हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है। तो तुमसे पूछा जा सकता है ये बताइए जो आयरन नेल है उसका कलर चेंज होकर ब्राउन कैसे हो गया। तो आपको याद रखना ये जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ है ये जाकर डिपोजिट हो जाता है। मतलब ये जो कॉपर है डिपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, ये डिपोजिट हो जाता है। किसके ऊपर डिपोजिट होता है, ये जाकर आयरन के ऊपर डिपोजिट होता है, जिसकी वजह से जो आयरन नेल है उसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। आगे देखते हैं। ये भी एक एक्टिविटी के बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या दीजिए, एक एग्जांपल दीजिए। और वो क्या होना चाहिए, अदर देन द गिवन इन एक्टिविटी 1.10। इसके अंदर क्या दिया गया है, देखिए ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिया गया हमको। इसके अलावा हमको एक दूसरा एग्जांपल देना है। क्या कह रहा है, टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। हमसे कह रहा है कि सोडियम सल्फेट का क्या लीजिए, सोल्यूशन लीजिए। ठीक है,
और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लीजिए जिसके अंदर 3 ml क्या लीजिए, बेरियम क्लोराइड लीजिए। क्या ले लीजिए, बेरियम क्लोराइड, और उसका सोल्यूशन ले लीजिए और कह रहा है दोनों को मिक्स कर दीजिए। और आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो सोडियम पर कटायन, सल्फेट पर एनायन, बेरियम पर कटायन, क्लोरीन पर क्या होता है, एनायन। तो इसका कटायन इसके एनायन के साथ जाकर क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा NaCl। बैलेंस कर लेते हैं। और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ जाकर क्या फॉर्म कर लेगा, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट क्या होता है, सॉलिड होता है, जबकि ये क्या होगा, एक्वस होगा। और ये कैसा होता है, ये व्हाइट पीपीटी है। ये क्या है, व्हाइट पीपीटी है। तो इसमें पूछा था आपको कौन क्या ऑब्जर्वेशन, यहां पर लिखा गया कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या होगा, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और इसके अंदर इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। क्यों, किसकी वजह से, इस व्हाइट पीपीटी के फॉर्मेशन की वजह से। अब हमसे कहा था इस रिएक्शन के अलावा एक दूसरा एग्जांपल दीजिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं सब किसका एग्जांपल होती है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होती हैं। जैसे एक एग्जांपल अभी पीछे पढ़ के आए हैं, देख लेते हैं। NaOH का एक्वा सोल्यूशन ले लेते हैं और इसको रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ, HCl के साथ। और जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या करेगा, NaCl के साथ जाकर NaCl फॉर्म कर देगा और HOH के साथ जाकर क्या फॉर्म कर देगा, वाटर। तो ये भी क्या है, ये भी भैया एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो हमें अदर देन वन एग्जांपल देना था, तो ये एग्जांपल ले सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। और यहां पर भी एक रिएक्शन है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई करो सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। हमें कह रहा है जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं उनको पहचानो और जो रिड्यूस्ड हो रहा है उसको पहचानना है। तो इसको जानने से पहले यहां एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ, देखो पहला पॉइंट है क्या, इसका पहला पॉइंट होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा पॉइंट होता है क्या, तीसरा पॉइंट होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों में से कोई एक भी इंसिडेंट अगर हुआ तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और इसका क्या होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कोई भी एक्टिविटी अगर हैपन हुई तो ये रिएक्शन हो जाएंगे। अब यहां पर देखते हैं पहला रिएक्शन जो है, यहां पर सोडियम को रिएक्ट करवाया गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड है। तो अगर हम देखें सोडियम रिएक्टेंट के अंदर जो सोडियम है उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है तो एक तरीके की ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कि जो सोडियम है वो सोडियम ऑक्सीडाइज, सोडियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम is getting oxidized into सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। और वहीं जब एक का, अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का अपने आप क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरे एग्जांपल में कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो कॉपर को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी और ये क्या फॉर्म कर देगी, वाटर, जो कि गैसियस फॉर्म में होगा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। और यहाँ देखें कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड इज getting reduced into copper।
दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हाइड्रोजन है उसके पास ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर। आगे तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम लोग और बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार वो एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे जा चुके हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।